तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट टू स्टडी। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों को जानना है कि आखिर ये थ्योरम होता क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एचसीएफ एंड एलसीएम। हम लोग सीखेंगे कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करेंगे। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है प्रूविंग सर्ट्स एज इरेशनल नंबर, यानी रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, सिंगल रूट या मिक्स सर्ट्स जो होते हैं जिसमें रूट्स मिला के होते हैं, जैसे कि 2√3 हो गया, 2+3√3 हो गया। ये सारे नंबर्स को किस तरीके से इरेशनल प्रूव किया जाता है, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से। ये होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो ये होता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है, ये जो कंपोजिट नंबर है, आप देखें कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब अलग, और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि हम लोग किसी नंबर को ले लेते हैं, मान लेते हैं एक नंबर ले लिया हम लोगों ने 45, राइट। तो 45 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरीके से होगा, पहले 3 से जाएगा, 3, 1 and 5, then again 3, 5. So we can write 45 as product of its prime 3 into 3 into 5, right? And likewise any other number we will take. Suppose we were taking 55, then 55 can be divided by 5 in 11 and 11 one times. Then 55 again can be written as 5 into 11. So we can see that the product of जो प्राइम जो आ रहा है, जो फर्स्ट में आया था 3 into 3 into 5 और सेकेंड में जो आया 5 और 11, ये हमेशा यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस कि वो हर एक नंबर में अलग अलग होंगे, ठीक है। अब ये 5 सेम हो सकता है, 3 सेम हो सकता है, 11 सेम हो सकता है, लेकिन जितने 3 यहाँ है, जितने 5 यहाँ है, ये दूसरे नंबर में सेम नंबर्स नहीं होंगे, एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 24, इसको हमने लिखा है 2 into 2 into 2 into 3, एंड 36 को जब लिखेंगे तो 2 into 2 into 3 into 3। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 ही है, आप देखें अगर, लेकिन आप देखेंगे तो ऑर्डर इनका अलग है। जैसे फर्स्ट वाले में 3 2 1 3 है, और दूसरे वाले में 2 2 और 2 3 है। तो यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, कि आपका जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो उम्मीद है एचसीएफ एंड एलसीएम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो एचसीएफ कहते किसे हैं पहले ये जान लेते हैं। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि एचसीएफ के जितने किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे, अगर 2-3 नंबर के बीच का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वो कहलाता है एचसीएफ। उसी तरीके से एलसीएम जो होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर के बीच का जो मल्टीपल्स होगा, उनका जो मल्टीपल्स होगा उसमें जो कॉमन होगा वो कहलाएगा एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें यहाँ पे जो 2 चीजें समझनी है, वो पहला ये कि फैक्टर क्या होता है और दूसरा ये कि मल्टीपल क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं फैक्टर और मल्टीपल होते क्या है, ताकि एलसीएम और एचसीएफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। जैसे कि हम लोगों ने एक नंबर ले लिया 2 into 3 = 6, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है 3 टाइम्स में, और 3 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है 2 टाइम्स में। तो जो डिवाइड करता है
वो कहलाता है फैक्टर। और जो डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 आया है, तो जो मल्टीपल पार्ट है, जो हम लोगों को मल्टीप्लाई करके मिला है, वो कहलाता है मल्टीपल। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रही होगी बातें। आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स, अगर हम लोग 24 एक एग्जांपल लिया और इसका फैक्टर लेंगे, तो इसके फैक्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो इसके फैक्टर जो 24 को डिवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं, देखेंगे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है एंड 24 है। दीज आर द नंबर्स विच कैन डिवाइड कंप्लीटली 24। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल किसे कहते हैं। तो मल्टीपल मीन्स उसके टेबल में आने वाला, उसके टेबल में आने वाला इन सेंस कि जैसे कि 24 के टेबल में क्या क्या आएगा। तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये मल्टीपल कहलाएगा। तो इससे दो चीजें हमें क्लियर हो रही हैं कि जो फैक्टर होता है वो 24 का अगर फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो 24 इज द हाईएस्ट एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर द स्मॉलर देन 24। मतलब कि क्या है कि 24 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 24 के बराबर या उससे छोटा होगा उसका फैक्टर, और जब मल्टीपल निकाल रहे हैं 24 का तो 24 के बराबर या उससे बड़ा होगा उसका मल्टीपल। तो यानी कि हमें दो चीजें समझ में आई, जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे या तो स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर, और जो मल्टीपल होंगे वो ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर्स। ठीक है, ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि फैक्टर हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है और मल्टीपल हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है। अब इसी कंक्लूजन पे हम लोग एक पहुंचते हैं और हमारा कंक्लूजन है कि HCF इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू द गिवन नंबर, क्योंकि HCF में क्या आता है, फैक्टर, और जैसे ही फैक्टर आ गया तो वो या तो गिवन नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। एंड लाइकवाइज इसमें आ गया LCM में मल्टीपल, M फॉर मल्टीपल, तो ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा गिवन नंबर से। ये बातें हमें याद रखनी है। अब हम लोग HCF और LCM का एक फॉर्मूला होता है, ये खास करके दो नंबर्स के लिए होता है, ये सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए होता है। HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला 3 नंबर या उससे ज्यादा नंबर्स में हम लोग अप्लाई नहीं करते, तो इस बात का ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले को याद रखना है, जो कि हम लोगों को आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स टू विद द NCERT क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज NCERT के एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 जो नए सिलेबस के हिसाब से है, उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हम लोगों को सिर्फ इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखने हैं। तो सपोज हमारा पहला नंबर है 140, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 140 को 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने तो यहाँ मिल गया 70, एंड देन अगेन 2 से डिवाइड किया तो मिल गया 35, देन अगेन 5 से डिवाइड करेंगे देन इट विल बी 7, एंड 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं 140 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5 into 7। एंड लाइकवाइज व्हेन वी सॉल्व सपोज क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव 3825, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 ले लेते हैं। 3825 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से चला जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अगेन 5 से जाएगा देन इट विल बी 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा देन इट विल बी 17, देन 17 से जाएगा 1। तो we can write 3825 as 3 into 3 into 5 into 5 into 17। One more thing I want to tell you कि हम लोग अगर ले रहे हैं इस तरीके से और हमारे पास सपोज कि जो भी वैल्यूज आ रहे हैं या जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज हम लोग 156 को ले रहे हैं तो 156 के केस में
हम लोग इसको 4 से नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देते हैं कि 4 3 जा 12 एंड 4 9 जा 36, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस विल बी नॉट करेक्ट, बिकॉज 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है 4। तो हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करने को कह रहा था, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, ये भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ एंड देन वेरीफाई द एलसीएफ इनटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे, 510 and 92. So we will do the prime factorization to find the HCF and the LCM like this. So 2 2s are 2 5s are and 2 5s are, then again 3 ले लेते हैं, तो 3 8s are and 3 5s are, then 5, then it will be 17, then again 17, then 1. Likewise 92 का ले लेते हैं, तो 2 से 46, 2 से 23 एंड 23 से 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमने फाइंड करना है HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCF फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। अब जो चीजें कॉमन हो गई, जो भी कॉमन हो गया जो दोनों में होगा, वो हो जाएगा हमारा HCF। तो LCM फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले का सारा वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले वाले का क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 17 है। अब दूसरे वाले से हम लोग उनको लिखेंगे जिनको हमने अभी तक नहीं लिखा है। जैसे ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे आ चुका है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, और जो छूट गया है, ये जितने ग्रीन अंडरलाइन है, वो सारे वैल्यूज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा LCM। क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू सही है कि नहीं। द प्रोडक्ट इज 23460। Now we have to verify, right? So to verify, what we are going to do, we are going to solve the LHS and the RHS separately. तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में हमारे पास है HCF into LCM। तो HCF हमारा 2 है और LCM हमारा 23460 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 46920। एंड लाइकवाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व RHS, एंड RHS इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे दोनों नंबर है, पहला नंबर 510 है और दूसरा नंबर 92 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 46920। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, वो है हमारा थर्ड नंबर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 336 एंड 54। हम लोग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है, आप देख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकालते हैं उस तरीके से निकाल लिया। उसके बाद इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स को, और प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग HCF निकालेंगे। और HCF निकालने के लिए जो भी चीज़ें हमारे पास कॉमन होंगी वो हमारा HCF हो जाएगा। जैसे कि इसका HCF क्या होना चाहिए, इसका HCF होना चाहिए एक 2, और इसके पास भी एक 3 और एक 3 है। आप देखें तो 2 और 3 दोनों हो जाएगा, देन इट विल बी 6। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से HCF निकल गया। तो आप HCF देख लो, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। और LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCM के लिए हमने बताया कि फर्स्ट वाले सारे वैल्यूज को लिख देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 सारे वैल्यूज लिख दिया, एंड देन वी विल राइट ओनली दोज नंबर्स विच आर नॉट रिटन इन द फर्स्ट वन। तो ये 2 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 3 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें इन दोनों को लिखने की दरकार नहीं है। जो हमारा नहीं लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, तो इंटू 3 इंटू 3। तो इसका प्रोडक्ट हमें पता है 336, और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 9।
इसको इंटू कर देंगे 3024 हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 3। तो एक बार देख लेते हैं। एलसीएम है हमारा फर्स्ट वाला पूरा नंबर, देखिए ये फर्स्ट वाला पूरा नंबर एंड देन ये दोनों 3 इंटू किया तो हमारा आ गया 3024। अब इसकी वेरिफिकेशन की बात कर लें तो सेम प्रोसेस से जाएंगे वेरिफिकेशन की तरफ। LHS एंड RHS दोनों हम लोग सेपरेट सॉल्व करेंगे। LHS है हमारे पास HCF इंटू LCM, तो 6 इंटू 3024 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18144। उसी तरह RHS में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 336 इंटू 54 करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करके 18144 आ जाएगा। नाउ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें तीन नंबर्स दिए हुए हैं और तीनों नंबर्स के हमें HCF और LCM निकालने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ HCF LCM निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर को ले लिया 12, 15 एंड 21 और एक एक करके तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे। जैसे 12 का हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का लिखा 3 इंटू 5 एंड 21 का लिखा 3 इंटू 7। आगे देखें HCF निकालना है अगर हमें, तो जो तीनों में है, तो तीनों में हमें क्या दिख रहा है, ये 3 और ये 3 जो तीनों में है वो हमारा हो जाएगा HCF। और तो इसमें और कोई दूसरा नंबर ही नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और LCM निकालने के लिए पहला वाला पूरा लिखते हैं हम लोग, तो पहला वाला पूरा लिख दिया। फिर ये 3 हम लोग लिख चुके थे यहाँ पे, तो हम लोग सिर्फ 5 यहाँ पे लिखेंगे और ये 3 हम लोग यहाँ पे लिख चुके थे तो सिर्फ 7 यहाँ पे लिखेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई टू गेट द रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज 420। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, 3 है हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। तो 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 25 का लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब HCF की अगर बात कर लें तो हमारे पास कोई भी चीज कॉमन नहीं है यहाँ पे, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, कुछ भी तीनों में सेम नहीं दिख रहा है। और सेम नहीं दिखने से हम लोग क्या करेंगे, फिर नहीं कुछ मिलेगा तो 1 लिख देंगे, क्योंकि सब में प्रोडक्ट 1 तो है ही, लेकिन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, जिस वजह से हम लोग 8 नहीं लिखते। तो ये हमारा HCF हो गया। अब LCM की बात कर लें तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों लिखते हैं, जो नहीं लिया है उसको लेना है, तो कुछ भी नहीं लिया है तो हमें दोनों ये सारे लिखने हैं, ये भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ दें जिसको हमने फर्स्ट वाले में कंसीडर किया है। तो फर्स्ट में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर सारे नंबर्स इनटू हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1800। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है, हमें मालूम है यहाँ पे कि HCF 9 दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स का और हमें LCM निकालना है उन्हीं दोनों नंबर्स के। तो जो जो चीजें लिखी हुई हैं गिवन के रूप में वो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे HCF हमें 9 पता है, दोनों नंबर जो है वो है 306 एंड 657 और हमें निकालना है LCM इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में HCF हमारा 9 है, LCM हमें पता नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमने लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 9 जो है वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और 9 657 को कट करेगा तो 306 इंटू 73 आ जाएगा, इंटू कर देंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट 22338। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमें करना है चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब ये है कि 6 पे पावर n एक नंबर दिया हुआ है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। हमें चेक करना है कि किसी भी नेचुरल नंबर को रिप्लेस करेंगे अगर n से तो क्या वो 0 से एंड करेगा। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं 6 to the power 1 रखा तो आ गया 2 into 3 to the power 1। अगर 6 to the power 2 रखा तो आ जाएगा 2 into 3, पावर 2 है मतलब 2 बार 2 into 3। उसी तरीके से 6 to the power 3 रखा तो 2 into 3 एंड पावर 3 है तो 2 into 3 into 2 into 3।
दैट मीन्स कि यूनिकनेस जो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का, वो ये कहता है कि हर एक नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टर अगर 2, 3 है तो उस पे पावर कितना भी बढ़ा लें कोई नया नंबर उसमें नहीं आएगा, सिर्फ 2 और 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले कि if any number end with the digit 0 it should always be divisible by 10। अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो जैसे कि मान लेते हैं 20, 30, 40, 500, ये सारे नंबर्स लास्ट में 0 आ रहा है, 0 से एंड हो रहा है। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिखें तो 20 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 500 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरीके से हमें जो कॉमन चीजें दिख रही हैं 0 होने के वजह से वो है एक 2 और एक 5, 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 यानी के 2 और 5 मतलब के 10 से वो डिवाइड होना चाहिए नंबर, तभी जाके उसके लास्ट में 0 हो सकता है। यानी कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो यही यहाँ ये लाइन कह रहा है कि if any number end with 0 it should be divisible by 10। नेक्स्ट लाइन जो हम लोग लिखेंगे दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं it will also be divisible by 2 and 5। that means because 10 is the product of 2 and 5। नेक्स्ट नाउ 6 टू द पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n, और इसमें 5 नहीं होने के वजह से ये जो है इट कैन बी सीन that 5 does not appear in the prime factorization of this। we can say that for any value of n 6 to the power n will not be divisible by 5, thereby 6 to the power n will not be divisible by 10 also। तो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में हम लोग देखें तो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है या बताना है कि क्यों है कंपोजिट नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो टर्म होगा कि हमारा जो ये नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल्स टू, अगर इन दोनों को 13 को हमने कॉमन ले लिया तो इधर बच जाएगा 7 और 11 मल्टीपल फॉर्म में, और यहाँ से 13 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम लोग इसी नंबर को लिखना चाहें तो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होके 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78 आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड अब हम लोग ये कह सकते हैं कि 13 और 78 ये दोनों नंबर जो है ये इस वाले कंप्लीट नंबर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखो 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 लिखते हैं तो 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो भी 6 को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 13 भी इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड करेगा और 78 भी इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड करेगा। और जैसे ही हम लोगों को पता चल जाए कि कोई नंबर खुद से और किसी और नंबर से खुद से और 1 से डिवाइड होता ही है लेकिन किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो वो कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्लियरली 13 एंड 78 बोथ डिवाइड्स द ओरिजिनल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि any number divisible by any other number other than 1 and itself, then they are composite number, therefore the given number is composite number। और इसी तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को बनाना है। इस वाले क्वेश्चन में आप 5 और 5 कॉमन लोगे
और ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट जैसे यहाँ 78 आया था वैसे ही सॉल्व करोगे, बन जाएगा। एंड इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है, वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर पार्क है। तो हमने ले लिया ये सर्कुलर पार्क। अब ये सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है इस कंप्लीट राउंड लेने के लिए इस फील्ड का। सोनिया मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट की, कंप्लीट राउंड लेने के लिए सोनिया ने कितने टाइम लिया? सोनिया ने टाइम लिया 18 मिनट्स, ठीक है। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो रवि कितना टाइम ले रहा है? तो रवि ले रहा है 12 मिनट्स। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का टाइम एक लैप कंप्लीट करने के लिए अलग अलग है, राइट। अब आगे कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। अब दोनों ने सेम टाइम में स्टार्ट किया है यहाँ से राउंड लेना, यहाँ से इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके से राउंड ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि जब 12 मिनट खत्म होगा तो रवि जो है वो कंप्लीट एक राउंड मान लेगा, लेकिन सोनिया वो समवेयर इधर कहीं पे होगी, क्योंकि इसने 18 मिनट में कंप्लीट करना है तो इसका भी टाइम पूरा नहीं हुआ है। तो ये जब तक 18 मिनट पे यहाँ आएगी तब तक रवि हमारा बेचारा यहाँ पहुंच गया होगा। तो हमें दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने के लिए आप देखो तो सोनिया जो है, एक सेकेंड, सोनिया जो है वो एक राउंड कंप्लीट की 18 में और रवि जो है वो एक राउंड कंप्लीट किया 12 में। दूसरे राउंड कंप्लीट करते करते सोनिया के 36 लग गए और रवि का 24 लग गया। तो जाहिर सी बात है ये लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक बढ़ते रहेंगे तब जब तक ये लोग एक ही पॉइंट पे आके दोबारा मिल न लें। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हुए ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों को जो गिवन टाइम दिया हुआ है हमारे पास 18 और 12, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा वापस एक जगह पे आके मिलने के लिए। और जब भी ज़्यादा टाइम लगता है तो हम लोगों ने क्या बताया कि जब भी आंसर हमारा ग्रेटर देन होगा गिवन नंबर या इक्वल टू या ग्रेटर देन गिवन नंबर तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि एंड सोनिया टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। फिर 12 एंड 18 का जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर्स दोनों के लिख लिए। उसके बाद फर्स्ट वाला नंबर को पूरा का पूरा लिख देना है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले नंबर को पूरा का पूरा लिख दिया। यहाँ पे आप देखो 2 2 3 यहाँ पे लिख दिया, और सेकंड वाले से उन्हीं को लिखना है जिसको हमने नहीं लिखा है। तो ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3 यहाँ पे लिखा चुका है, तो हम लोगों को ये 2 और ये 3 यहाँ लिखा चुका है, तो हम लोगों को वही लिखना है जो नहीं लिखाया गया, यानी कि ये 3। उसके बाद इनटू कर देंगे, then this will be 36 minutes. After 36 minutes or at 36 minutes they will meet again at the starting point. थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर आगे इरेशनल वाले प्रूव करने हैं। तो दिस चैप्टर विल बी कंक्लूडेड in 3 videos. Thank you.